Dear students, good evening to all of you. I, Rohit Kumar Tyagi, your math mentor, welcome to you all on the digital platform of ध्रुव साइंस मैथ पॉइंट। और हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और उसके कंप्लीट होने के बाद में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कलेक्शन ऑफ 100 क्वेश्चंस। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, सम आर द स्मॉल क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, सम आर ऑफ 2 मार्क्स, सम आर ऑफ 5 मार्क्स, यानी 1, 2 और 5 जो आपके चैप्टर का ब्लूप्रिंट होता है, एज पर द ब्लूप्रिंट कलेक्शन ऑफ द 100 क्वेश्चन है। तो इस कलेक्शन पर काम करना शुरू करते हैं। और ये आप देखो, जैसे अभी 2026 में जो क्वेश्चन था वो तो एनसीईआरटी बुक से आ गया था, लेकिन मैक्सिमम चांस होता है कि इसमें से जो क्वेश्चन होता है वो आपकी एनसीईआरटी बुक से नहीं आता है। तो पीवाईक्यूज के थ्रू आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि यार इस चैप्टर में से क्वेश्चन किस टाइप के वो पूछ रहे हैं हमसे। और ये 100 क्वेश्चन की कलेक्शन करने के बाद में ऐसा हो नहीं सकता कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपके हाथों से बच के निकल जाए, यानी बोर्ड एग्जाम में आप 8 में से 8 मार्क्स इस चैप्टर में 100% गेट कर लोगे। तो एक्सरसाइज करने के बाद, एनसीईआरटी बुक के कंप्लीट होने के बाद बड़ा जरूरी है कि आपको ये 100 क्वेश्चन की जो कलेक्शन है वो 100% ही आनी चाहिए, क्योंकि इसमें हर टाइप का वो क्वेश्चन है जो आ चुका है और जिसके आने के चांस हैं। वो सारी की सारी कलेक्शन मैंने इन 100 क्वेश्चन के अंदर रख दिया है। तो शुरू करते हैं कलेक्शन ऑफ 100 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखो, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शंस आपको आगे मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, वो सारे के सारे फंक्शन है, तो बार बार उसके ऊपर वाला जो हेडिंग है वो नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है y इक्वल टू साइन एक्स। अब आप समझो, y इज इक्वल टू क्या है? साइन एक्स पावर 0। बस यही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जिसने एक्स पावर 0 पढ़ा उसका खेल खत्म, क्योंकि ये एक्स पावर 0 नहीं है। साइन 60 डिग्री, जैसे एंगल होता है ना 60 डिग्री, वैसे यहां पर दिया हुआ है साइन एक्स डिग्री, यानी जो आपका क्वेश्चन है उसका जो रीडिंग है वो क्या है? साइन एक्स डिग्री। अब क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बना डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स डिग्री का कॉस एक्स डिग्री और एक्स डिग्री का 1 डिग्री। यानी आपने चैन रूल यूज करना है। और मैं आपको बार बार बोलता हूं, जैसे साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। हु इज एट द प्लेस ऑफ एक्स? जो एक्स की जगह पर है वो कौन है? एक्स डिग्री। तो एक्स डिग्री का क्या हो गया? 1 डिग्री। अब देखो बेटा, 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? पाई। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? पाई अपॉन 180। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने के लिए आप क्या करो, 1 डिग्री की जगह पर आप लिखो पाई अपॉन 180, ये रेडियन होता है एक्चुअली, और कॉस एक्स डिग्री। आप चाहो तो यहां पर सी लिख दो, क्योंकि ये किसमें है? रेडियन में। और इट इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो इट्स ए 1 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, इजी था। साइन एक्स डिग्री का कॉस एक्स डिग्री और एक्स डिग्री का क्या बना? 1 डिग्री। और 1 डिग्री को क्या लिख दिया मैंने? पाई अपॉन 180। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बड़ा सिंपल है। y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स पर पावर लगा दो अंडर रूट की जगह हाफ। अब लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो हाफ पावर है वो आगे आ जाएगा, और लॉग m अपॉन n क्या बना? लॉग m माइनस लॉग n। n मतलब 1 माइनस साइन एक्स, और इसको आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख लेना है। अब आप लिखो डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल स्टार्ट कर देते हैं। तो डिफरेंशियल तो करने में आप एक्सपर्ट हैं, अभी तक काफी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप लोग सीख भी चुके होंगे। तो देखो आप, dy अपॉन dx इज इक्वल टू हाफ। बहुत ध्यान से समझना, log x का क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, यानी ये क्या बन गया? 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। हु इज एट द प्लेस ऑफ एक्स? एक्स की जगह पर कौन है? 1, 1 का 0 और साइन एक्स का कॉस एक्स। तो फाइनली कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस लॉग 1 माइनस साइन एक्स का 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, क्योंकि 1 का हो गया 0 और साइन एक्स का क्या बना? कॉस एक्स बन गया। नेक्स्ट स्टेप समझो।
अब यार ऊपर से आप cos x को कॉमन लो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x बाई 2, तो ये बना 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये माइनस और माइनस मिलके बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा, माइनस और माइनस बन के बन गया प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब कुछ नहीं करना आपने, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका हो गया। इस स्टेप को थोड़ा यहां से डिस्प्लेस कर लेते हैं, यहां रख लेते हैं इसको, राइट, और थोड़ा स्पेस मिल जाएगा बोर्ड पे अपने को, तो अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसको यहां शिफ्ट कर दिया, और ये वाला स्टेप भी अपन यहां लेकर आते हैं। अब देखो सिचुएशन क्या बनी। अब आप इसका एलसीएम लोगे ना, तो डाउन एरो, अप एरो, स्ट्रेट एरो, तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x बाई 2, और ध्यान दो बेटे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक cos x कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx क्या बचा, 1 अपॉन cos x। तो फाइनल आंसर हमारे क्वेश्चन का क्या बना, sec x इज द फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा था, बट जो आंसर है वो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आ गया, तो इजी था, सेम उसका भाई एकदम। अगर आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को समझने में थोड़ी सी तकलीफ हुई, तो क्वेश्चन नंबर 3 के थ्रू आप सेम चीज को अच्छे से समझ सकते हो। देखो y इज इक्वल टू, ध्यान देना, log m अपॉन n, तो क्या बना, log 1 माइनस cos x माइनस log 1 प्लस cos x, कीप इट इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, और जो आपकी पावर थी 1 अपॉन 2 वो आगे आ गया, dy अपॉन dx करो 1 अपॉन 2, देखो log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, अब 1 का 0 और cos x का माइनस साइन एक्स, तो ये जो माइनस है ये आपका प्लस बन जाएगा, फिर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। यहां समझना, चेन रूल से 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशियल 1 का 0, और cos x का कितना, माइनस साइन एक्स। क्या बोला मैंने, माइनस साइन एक्स से ये जो माइनस था वो आपका प्लस में कन्वर्ट होगा। सेम प्रोसीजर है, साइन एक्स आपने कॉमन लेना है, तो बेटा साइन एक्स तो आपका चला गया कॉमन, तो यहां पर क्या बचा, यहां 1 और 1 बचा, अब एलसीएम ले लो, 1 प्लस कॉस एक्स क्या आएगा, ये 1 है, अब 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट देखो, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हुआ, तो ये आ गया आपका साइन एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई, देखो 1 प्लस 1 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ, क्या बचा फाइनली, 1 अपॉन साइन एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स आपका क्या हो गया, कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स जो है वो आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो प्रोसीजर था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, तो इसमें कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है, बल्कि मैंने इसमें क्या किया है, 2-4 लाइन कम और कर दी, जिससे आपका
क्वेश्चन का जो लेंथ है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए, क्योंकि इट्स ए 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आ चुका है बोर्ड में। क्या करोगे, y इज इक्वल टू लॉग m अपॉन n, लॉग m एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स। लॉग एक्स का बोलो 1 अपॉन एक्स, तो अपॉन में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1। चैन रूल से इसमें अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का 2x माइनस 1। बट ध्यान रखना कि अब जब आप इसमें कैलकुलेशन करोगे ना, तो बहुत संभाल कर करना, क्योंकि डिफरेंशियल तो इसका आसानी से आ जाता है, लेकिन जो इसका आंसर है ना, वो उतना इजी भी नहीं आता है जितना आपको लगता है। क्योंकि अगर आपसे कैलकुलेशन में छोटा सा भी मिस्टेक हुआ ना, तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से समझना, मल्टीप्लाई कराना। देखो 2x से मल्टीप्लाई करो, 2x क्यूब। एक काम करता हूं, पहले ना एक लाइन ले लेता हूं बड़ी सी, क्योंकि मुझे एक बड़ी लाइन की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये मैं एक लाइन रख लेता हूं यहां पर, ठीक है। अब देखो, अब करते हैं 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, फिर 2x और 1 का प्लस 2x, 1 से करो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट। अब 2x का, लेकिन ध्यान रखना बीच में माइनस है, तो 2x क्यूब किसका, माइनस का हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब जो माइनस 1 है, माइनस और माइनस प्लस बन गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। एलसीएम इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स से करो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 से करो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। अब देखो, जितना भी कैंसिल हो सकता है 2x क्यूब से 2x क्यूब, और देखो बेटा ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर के क्या 2x स्क्वायर। इसके बाद में देखो माइनस एक्स के साथ प्लस एक्स, और कुछ कैंसिल हो सकता है प्लस का 2x माइनस का 2x, डन। और नहीं है इसमें, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, क्या क्या बचा, ऊपर क्या बचा 1 प्लस 1 2 माइनस 2x स्क्वायर, क्या बचा देखो 2 माइनस 2x स्क्वायर। एक काम करो 2 कॉमन ले लो, 2 माइनस 2x स्क्वायर को आप ऐसे लिख लो, अपॉन में कितना आ गया x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आंसर इतना सिंपल बन जाता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफी है। तो इट्स 3 मार्क्स ऑफ गुड क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू, समझना बेटे, लॉग m अपॉन n, लॉग m लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए, करेक्ट। डिफरेंशियल करो, डी वाई अपॉन डी एक्स, बहुत अच्छे से करना, बहुत समझदारी से क्वेश्चन करना है। देखो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
लॉग एक्स का मल्टीप्लाई चैन रूल से आपको किसको करना पड़ेगा, लॉग एक्स हु इज एट द प्लेस ऑफ एक्स, इसका पूरे का एक्स का 1 अंडर रूट एक्स का बोलो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 2x। अब देखो बेटे 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, राइट। अब आप क्या करो, इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व पोजीशन में आ गया। बस आपको क्या करना है, एक एलसीएम और लेना है। देखो समझिएगा, यहां तक हो गया। अब जब आप एलसीएम लोगे तो ये यहां मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये कौन है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, राइट। जैसे ही आपने ये स्टेप बनाया, देखो आप ये दिस एंड दिस आर सेम, कैंसिल हो गया। क्या बचा बोलो आपके पास, बचा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। कुछ नहीं है, सिंपल डिफरेंशियल करना है आपको। चेन रूल आपको अच्छे से आना चाहिए। चेन रूल पर अगर आपका अच्छा कमांड है ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है डिफरेंशियल की फॉर्म में, आपको डीवाई अपॉन डीएक्स करना है। मैंने आपको बार बार बोला, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। आपको ये नहीं करना है। आप देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो आपका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई होने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, क्या बोला मैंने आपको, बोला कि क्या करेंगे आप, लेट टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो थीटा कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। वैल्यू पुट करो, वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। साथ में आपको लिखना है टेन इनवर्स। ये आपका फंक्शन बना। नेक्स्ट देखो क्या करेंगे इसका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा। टेन इनवर्स टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ये बना। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, मैक्सिमम सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे आओ, सेक थीटा को क्या लिखोगे, सेक थीटा को टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेक एलसीएम, एलसीएम लो, क्या बना 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में कॉस थीटा और कॉस थीटा था, वो बेटा आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। टेन इनवर्स टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला बोलो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ध्यान से देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10। फाइनली आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है, टेन इनवर्स टेन
थीटा बाई टू, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू थीटा बाई टू। व्हाट इज द थीटा? थीटा कौन है? टेन इनवर्स एक्स, ये बना हाफ टेन इनवर्स एक्स, किसके इक्वल आ गया? वाई के। यार कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। क्या बोल रहा था मैं आपको? यही तो बोल रहा था कि आपने डायरेक्ट डिफरेंशियल नहीं करना है, ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। क्वेश्चन को, इनवर्स फंक्शन का अगर क्वेश्चन है तो पहले कोशिश करो कि ये कितना सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये मैक्सिमम इतना सिंप्लीफाई हो सकता है। अब टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो एक ही लाइन में डिफरेंशियल हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ऑलरेडी यहां पर है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो इट्स इजी प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि पहले आपको इनवर्स फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। एक और इनवर्स फंक्शन आ गया, बड़ी खतरनाक पोजीशन का क्वेश्चन है ये भी, आप समझो। वन प्लस साइन एक्स और वन माइनस साइन एक्स का अंडर रूट आपको आना चाहिए। अगर आपको वन प्लस साइन एक्स का अंडर रूट आता है, वैसे मैं आपको बता देता हूं, याद रखना, वन प्लस माइनस साइन एक्स का अंडर रूट होता है कॉस एक्स बाई टू प्लस माइनस साइन एक्स बाई टू। ये आपको फार्मूला जो है वो याद करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। वन प्लस साइन एक्स की वैल्यू बोलो क्या है? कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। वन माइनस साइन एक्स का अंडर रूट बोलो, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस साइन एक्स का अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब यहां पर माइनस है, और वन माइनस साइन एक्स का अंडर रूट क्या होता है? कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। और जब आप उसमें माइनस अप्लाई करोगे तो माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये बन जाएगा आपका। और ये है टेन इनवर्स, और किसके इक्वल है? वाई के इक्वल है। कैसा फंक्शन है? इनवर्स फंक्शन है। और इनवर्स फंक्शन को क्या करते हैं? मैंने आपको बोला था फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व इट, कि आप इसको कितना सॉल्व कर सकते हो, पहला काम आपको ये करना चाहिए। ये इसका फार्मूला मैं यहां रख देता हूं। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको अगले स्टेप पे चलते हैं। देखो अब आप साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका? कॉस प्लस कॉस, टू कॉस एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू, टू कॉस एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू। टू से टू कैंसिल हो गया, ये बन गया टेन इनवर्स, टेन इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। अब टेन इनवर्स के साथ टेन आना चाहिए था, आ गया कोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दो। क्या लिखोगे? टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू, 90 माइनस एक्स बाई टू। अब टेन इनवर्स के साथ टेन आ गया, एलिमिनेट हो गया, क्या बचा? पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। दिस इज इक्वल टू वाई। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इसका डिफरेंशियल करो, डी वाई अपॉन डी एक्स, पाई बाई टू का जीरो, और एक्स बाई टू का कितना हो जाएगा? वन बाई टू। तो डिफरेंशियल करने में तो आपको प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम किसमें है? प्रॉब्लम है फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में। तो मैंने क्या बोला? फर्स्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई द फंक्शन। अगर आप इसमें सीधा टेन वर्स एक्स का फार्मूला लगा देते तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल, मतलब नामुमकिन सा ही हो जाता। ठीक है ना? तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, आफ्टर डेट इसका डिफरेंशियल करना है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन को देखो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है? y इक्वल टू, ध्यान देना मेरी बात पर, टेन इनवर्स, क्या मैं ऐसे लिखूं इसको?
2 इंटू 2 पावर एक्स 1 माइनस 2 पावर एक्स का होल स्क्वायर। कैन आई राइट इट लाइक दिस? ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं इसको? देखो आप ध्यान से, 2 पावर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, मैंने अलग अलग कर दी। 2 पावर 1 और 2 पावर एक्स, और 4 पावर एक्स को क्या लिख दिया? 2 पावर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। डन। अब देखो ये ऐसा बन गया, कुछ एक फार्मूला था 2 tan इनवर्स एक्स क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कोई फार्मूला है जो आपने पढ़ा होगा, ये फार्मूला है, राइट? इस फार्मूले की हेल्प से क्वेश्चन आपका सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। अब देखो आप इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ऐसा ही नहीं है कि ये 2x, x की जगह पर कौन है? 2 पावर x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पर कौन है? 2 पावर x। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स 2 पावर x, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ये सेम क्वेश्चन है, इसका दूसरा भाई है, वो शायद साइन की टर्म में है, वो एनसीईआरटी बुक में है। ये तीन है, एक tan की टर्म में है, एक cos की टर्म में है, करेक्ट? अब अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं तो बड़े आराम से होगा, समझना। y का तो dy अपॉन dx होता ही है, y का हो गया dy अपॉन dx 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी मेरे पास है। tan इनवर्स x का क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 पावर x का 2 पावर x log 2 बेस। वापस सेट करो, 2 पावर 1 और 2 पावर x का मल्टीप्लाई बोलो, 2 पावर x प्लस 1, 1 माइनस 4 पावर x log 2 बेसी, यानी 2 पावर x का होल स्क्वायर क्या होगा? आप करके देख लो यार। 2 पावर x का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या बन गया? 2 पावर 2x, और 2 पावर 2 क्या होता है? 4, और पावर x। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ एक फॉर्मूला है, और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। इजी। नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्या करेंगे, ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। अगर आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो डिफरेंशियल तो आ ही जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये सोचो कि यार ये अंडर रूट कैसे हटेगा। याद रखना, जब भी तीन चीजें आपको लिख कर देता हूं, तीन चीजें समझना। एक आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, एक आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, एक आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, और एक आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का अंडर रूट। ये चार चीजें आपके पास आती हैं इनवर्स फंक्शन में जनरली। देखो इसका अंडर रूट रिमूव करना है तो x की जगह पर आप पुट करो साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आपने सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह पर टेन थीटा और कॉट थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट फाइंड हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा आपका अंडर रूट फाइंड हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली सिचुएशन आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला सिचुएशन आ जाए तो x की जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना है सेक थीटा, अदरवाइज कोसेक थीटा, करेक्ट? और ये वाली सिचुएशन अगर आ जाए तो सिंपल x इक्वल टू कॉस 2 थीटा बेस्ट है। तो ये चार चीजें मैंने आपको लिख कर दी हैं बेटा एज द फॉर्मूला कि आपको किसको कहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। अब यार ये मैं हर जगह पर हर क्वेश्चन में नहीं लिख सकता, तो मैंने ये यहां पर आपको रख के छोड़ दिए हैं, तो आप अपनी कॉपी में इनको आप नोट कर लेना, राइट? अब मैं इसको अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, ठीक है?
देखो, तो ये तो अलग ही रहेगा आपका, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, यानी मेरा जो सिचुएशन है वो इससे मैच करता है। तो इसका मतलब मुझे एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, cos थीटा पुट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट एक्स इक्वल टू cos 2 थीटा, और फिर देखता हूं मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो मैं वापस उसमें लास्ट में रख दूंगा। एक बार इतना लिख के छोड़ लेता हूं। अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा। ये मेरे पास सिचुएशन बन गया। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और ये है 2 tan इनवर्स, और यहां पर है साइन और इक्वल टू y। तो ये सिचुएशन फिलहाल मेरे पास बन रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं यहां पर। अब देखो आप, ये बन गया। नेक्स्ट बोलो आप क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो गया, tan थीटा। तो सिचुएशन बना y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा, राइट। tan इनवर्स और tan एलिमिनेट हो गया, तो क्वेश्चन बना बेटा साइन 2 थीटा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया कि मेरे पास किसकी वैल्यू है, cos 2 थीटा की, और यहां पर क्या आ गया, साइन 2 थीटा। तो क्या करूं, देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा का अंडर रूट। मतलब कहां से सॉल्व कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक फार्मूला। क्या होता है बेसिक फार्मूला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन साइन थीटा कितना हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। बस यहां थीटा की जगह 2 थीटा है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स है। तो क्या बनाइए आपका, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं, समझो आप, अंडर रूट एक्स का क्या होता है, अंडर रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अब हु इज एट द प्लेस ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर कौन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये जो बचा ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इजीली जो है वो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, एक और आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या करोगे, कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला लगाओगे, नो, फार्मूला नहीं लगाना। मैंने आपको मना किया है। क्या करना है आपको, ट्राई टू सिंप्लीफाई द आईटीएफ। कोशिश करो कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें, और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको हिंट दिया है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो मुझे लगता है कॉट इनवर्स का क्वेश्चन है, तो मुझे कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं, लेट कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स, और ये बनेगा थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट प्लस कॉट थीटा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या हो गया, कोसेक थीटा। तो ये बना कॉट इनवर्स कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा।
अब कॉसेक को लिखो 1/sin और कॉट को लिखो cos/sin, तो दोनों का एलसीएम तो सेम हो गया ना साइन। तो मतलब मैं इसको फाइनली क्या लिखूं, मैं लिखूं कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। करेक्ट। 1 प्लस कॉस थीटा, यहां लिखो कॉट इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा को लिखो 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। और ध्यान से देखो 2 से 2 गया और एक कॉस गया, क्या बचा कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा बाई 2। क्या चाहिए था यार हमें, यही तो चाहिए था ना। अब इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है कि यार जो हमारी नीड थी, जो डिमांड थी, वो तो पूरी हो रही है ना। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस जनरेट करता हूं बोर्ड पे, ये लो। अब इसको आगे बढ़ाता हूं क्वेश्चन को। अब देखो ये बना हमारा कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। क्या आ गया बोलो फाइनली, थीटा बाई 2। व्हाट इज थीटा, थीटा कितना है, थीटा कॉट इनवर्स एक्स हाफ कॉट इनवर्स एक्स डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला तो ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जिसे याद ना हो, सबको याद होगा। क्या होता है बोलो, -1/(1 + x²। तो 2 यहां ऑलरेडी है, 1 ये रहा, माइनस आप यहां लगा दो और दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो इजीली आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व हो गया। 11 देखो, देखो 11 को आप ध्यान से देखो, देखो नहीं ये नहीं, ये भी नहीं, इसका भाई नहीं लग रहा क्या, 1 + sin x 1 - sin x 1 + sin x 1 - sin x। मतलब समझे आप कुछ, कि आपने कुछ करना ही नहीं है, आप तो साइन थीटा पुट कर देना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक और मैं बता रहा हूं, यानी साइन थीटा भी पुट कर सकते हो और cos2 थीटा पुट कर दो, एक और तरीके से हो जाएगा। आपको दो मेथड मिल जाएंगे सीखने के लिए, कि या तो आप पुराने वाला मेथड यूज कर लो, कि क्या पुट करना है आपने 1 + sin थीटा का अंडर रूट आपको याद होना चाहिए, वहां लिखा हुआ है लास्ट पेज पर। और एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, क्या कि बाई पुटिंग x = cos2 थीटा। तो cos इनवर्स x = 2 थीटा और थीटा कितना आ जाएगा, हाफ cos इनवर्स x आ जाएगा। करेक्ट। थोड़ा सा स्पेस जनरेट करता हूं यहां पे, इसको इधर कर लेता हूं, डन। और ये जो आपका पुटिंग वाला कंसेप्ट है उसको यहां रख देता हूं, राइट। इसी से सारा क्वेश्चन चलेगा। अब देखो x की जगह पर क्या रख दूं, cos2 थीटा। तो 1 + cos2 थीटा प्लस 1 - cos2 थीटा 1 + cos2 थीटा 1 - cos2 थीटा, राइट। 1 + cos2 थीटा 2 cos² थीटा 2 sin² थीटा, फिर 1 + cos2 थीटा 2 cos² थीटा -2 sin² थीटा। ये बन गए आपके दो फंक्शन। और यहां पर कौन है, tan इनवर्स है इक्वल टू वाई है। ये भी आपका क्या है, tan इनवर्स है और इक्वल टू वाई, राइट। तो ये आपकी कुछ सिचुएशन जो है वो बन के आ रही है।
थोड़ा सा इसको लेफ्ट में रखता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा ये। और ये आपका बना। अब यहां पर आपको समझना है क्या करें, बोलो। कुछ आपको समझ में आने लग गया होगा बेटा, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इक्वल टू अंडर रूट से ये स्क्वायर हट गए, √2 आप कॉमन ले लो। कितना कॉमन ले लो? √2। तो देखो ऐसा बनेगा, √2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, √2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और आगे कौन है? tan इनवर्स। √2 से √2 कैंसिल हो गया, डन। अब ये बचा, अब क्या करोगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय cos थीटा। क्या लिखोगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both are divided by cos थीटा। अब जब आप इसको cos थीटा से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस टेन थीटा, साइन अपॉन कोस टेन होता है, और 1 माइनस टेन थीटा क्या बन जाएगा? ये बनेगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा। करेक्ट। ये किसका फार्मूला है? ये बताते तो आंसर आ गया यार। टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये आपका फार्मूला बन गया, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा का ये फार्मूला है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये आपने करना है, और इसको हम क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं। मूव करके ले जाते हैं कहां? यहां ले जाते हैं, मूव, राइट। और ये हमारा बना अंडू करना पड़ेगा। लास्ट पेज पे गया, एक मिनट। इसको थोड़ा थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। अब करते हैं इसको मूव टू राइट। अभी ये सही बन के आ गया। अब देखो ये बना, अब इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूं मैं। ये आ गया आपका, डन। ये बना, इसके बाद मैंने इसको cos थीटा से डिवाइड किया, और ये क्या बन गया? ये। अब देखो फाइनली ये बना y इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस थीटा। y इज इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस थीटा का वैल्यू क्या है? हाफ कॉस इनवर्स x। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं उसको। y आ गया पाई बाई फोर माइनस, देखो y आ गया आपका पाई बाई फोर माइनस हाफ कॉस इनवर्स x। डिफरेंशियल करो, dy अपॉन dx हो गया 0, हाफ मल्टीप्लाई कॉस इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बना 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का फाइनली आंसर बन जाएगा, राइट।
तो ये इजीली आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है, ये देखो, फाइंड dy अपॉन dx इफ x पावर y प्लस y पावर x इक्वल टू k। सिंपल है एकदम। कैसे सिंपल है? फंक्शन कैसा है? एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या करना होता है आपको? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको लॉग लेना होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर आपने सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होता है? लॉग लेना होता है। और हमारा जो ये है, यहां पर हमारे पास खूब सारा स्पेस भी पड़ा हुआ है, राइट? तो ये हुआ। अब देखो, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ये रहा अपना क्वेश्चन। सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसको एक काम करें क्या, सॉल्व कर देते हैं। क्या लिखोगे? गिवन, गिवन x पावर y डॉट y पावर x इक्वल टू k, टेक लॉग बोथ साइड। लॉग लोगे ना तो क्या बना बोलो? लॉग x पावर y प्लस लॉग y पावर x इक्वल टू लॉग के। मतलब दो प्रॉपर्टीज एक साथ अप्लाई हो गई। लॉग m पावर n का पावर आगे चला गया, और लॉग mn क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n होता है। इजी। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करने में इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से जो है ये आपका क्वेश्चन डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे लिखते हैं डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। करो सॉल्व। मल्टीप्लाई रूल लगाना है। y ऐसी रहा, देखो y ऐसी रहा, log x का 1/x, y सेम, डिफरेंशियल ऑफ log x 1/x, log x इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ y dy अपॉन dx, प्लस x इज सेम, log y का डिफरेंशियल 1/y dy अपॉन dx, log y इज सेम, और डिफरेंशियल ऑफ x इज 1, तो नो नीड टू राइट 1 इन मल्टीप्लाई। log k इज द कांस्टेंट, और कांस्टेंट का क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसमें से dy अपॉन dx आप कॉमन लोगे तो ये बना log x प्लस x अपॉन वाई dy अपॉन dx। और ये दो बचे, एक कौन है? log y, log y है, और दूसरा है y अपॉन x। तो दोनों को मैं राइट साइड में ले गया, तो बोथ विल बी द निगेटिव, इसलिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया? माइनस साइन लगा दिया, राइट? अब हम सिर्फ आंसर की तरफ हैं, तो इसको इसके प्लेस पर मैं शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, अब ये बना हमारा, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, टेक एलसीएम। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? y log x, y log x प्लस x, y log x प्लस x अपॉन y इंटू dy अपॉन dx। और ये बना x log y, x log y प्लस y, x log y प्लस y अपॉन x, और यहां पर आप क्या रख लो? माइनस साइन रख लो। अब देखो y तो ऊपर जाएगा, पहले से कौन है वहां पर? x log y प्लस y प्लस y, और ये वाला y इधर आ गया, x, और ये है y log x y
log x plus x with minus is equal to dy upon dx, and this is the answer of your question, right? तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया। इजीली देखो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं यहां शिफ्ट कर लेता हूं, और ये जो इसका स्टेप है, ये वाला स्टेप इसके नेक्स्ट है। इजी, तो इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपको रिकॉग्नाइज करना था कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, टेक लॉग बोथ साइड से। नेक्स्ट सेम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स पावर एम वाई पावर एन, एक्स प्लस वाई पावर एम प्लस एन, है ना? तो m प्लस एन की जगह अगर आप m माइनस एन करेंगे, इसका आंसर y अपॉन x आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, PYQ है। पहले हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, नहीं सॉल्व नहीं कर चुके हैं, मतलब पहले बोर्ड में आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में भी वही टेक्निक चलेगी सेम, क्या कि टेक लॉग बोथ साइड। अब लॉग लेने से क्या फायदा होता है कि पावर उतर के आगे आ जाएगी, तो क्या बनेगा, m log x प्लस n log y इज इक्वल टू m प्लस n log x plus y, m plus n log x plus y. Now differential with respect to x, शुरू करो। m log x का 1 अपॉन x, n log y का 1 अपॉन y, डोंट फॉरगेट द dy अपॉन dx, m प्लस n log x प्लस y का 1 अपॉन x प्लस y, x का 1 y का dy अपॉन dx, y का dy अपॉन dx। अब आपको dy अपॉन dx वालों को एक साइड में रखना है और बाकी सबको एक साइड मल्टीप्लाई एक बार और करो, m अपॉन एक्स प्लस n अपॉन वाई dy अपॉन dx, m प्लस n अपॉन x प्लस वाई। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से, dy अपॉन dx से और करो, m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इंटू dy अपॉन dx। इजी। अब dy अपॉन dx वालों को लेफ्ट में लो, तो लेफ्ट साइड में पहले से कौन है, n अपॉन वाई, n अपॉन वाई, और ये चला गया माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू, राइट साइड में कौन है, m प्लस n अपॉन x प्लस वाई, और ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा माइनस m अपॉन x, ये बन जाएगा। अब ये वाला जो आपका स्टेप है उसको आप ले जाओ यहां पर, राइट। अब आपका काम सिर्फ एलसीएम लेना रह गया है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नाउ टेक द एलसीएम, क्या बना, देखो एलसीएम लोगे तो डाउन एरो, nx प्लस n बाई nx प्लस n बाई माइनस m बाई माइनस n बाई अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई। और साथ में क्या करें, इसको मैं रख लेता हूं यहां पर रख लेता हूं, और ये जो आपका स्टेप है ये है आफ्टर दिस इज इक्वल टू एलसीएम लो, mx प्लस nx, mx प्लस nx माइनस mx माइनस my, माइनस mx माइनस my अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। ये बनेगा, देखो आपका जो फाइनली बनेगा वो
ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अब इसको यहां पर आप समझना बेटे, ये लेफ्ट साइड है और ये इसका राइट साइड है। mx से mx, ny से ny, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो गया। लेफ्ट में क्या बचा? nx माइनस my अपॉन y। साथ में यहां पर क्या था? dy अपॉन dx था, इनटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू में क्या बचा? nx माइनस my अपॉन x। nx माइनस my से ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन y, dy अपॉन dx, 1 अपॉन x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। तो दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब बहुत मैक्सिमम सिंप्लीफाई होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, करते जाओ, तब जाकर के कहीं आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। dy अपॉन dx फाइंड करना है। देखो क्या करोगे, वैसे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, बट क्या है कि ये दो हैं, मतलब आंसर इसके दो तरह से आते हैं। तो मैं एक तो मैं पहले करा चुका हूं एनसीईआरटी बुक में, आप देखना मैं सिलेबस के अंदर मैंने कराया, और एक मैं इसको भी सॉल्व करता हूं। तो देखो ये है x रूट 1 प्लस वाई माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। राइट, अब देखो इसको लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करो, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स वाई आप कॉमन लो, एक्स माइनस वाई कॉमन लो, एक्स माइनस वाई क्या बचा? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। राइट, तो ये आपका जो है वो बन के आ जाएगा। ठीक है, दो फैक्टर आपके पास बन के आ गए इसके। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा इधर इसको शिफ्ट कर देता हूं मैं। डन, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो एक तो बना x माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू एक्स। तो ये तो नॉट इक्वल टू लग रहा है, क्योंकि x इक्वल टू वाई अगर इसमें किया रख के देखो तो ये ऐड हो जाएगा, जीरो नहीं बन सकता। जीरो बन सकता था अगर यहां माइनस होता, माइनस होता ना, x की जगह वाई रख देता, तो x नॉट इक्वल टू वाई है, इट्स कंफर्म। दूसरा क्या है, और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल करो, x का 1 हो गया, y का dy अपॉन dx हो गया, x ऐसी रहेगा, y का dy अपॉन dx हो गया, y ऐसी रहा, x का 1 हो गया, इक्वल टू 0। dy अपॉन dx कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स dy अपॉन dx। 1 प्लस वाई को आप राइट साइड में लेके जाओ, dy अपॉन dx, 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और ये जो आपका स्टेप है, दिस इज आफ्टर दिस। तो ये सब PYQs हैं, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अगर आपने डायरेक्ट सॉल्व किया होगा नहीं, जैसे अपन रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स ऐसे करते, इसको करना सब्स्टिट्यूशन से। कैसे करोगे?
देखो समझो, लेट साइन ए इक्वल टू एक्स, साइन बी इक्वल टू वाई। तो इससे क्या होगा कि ए क्या बनेगा, ए बनेगा साइन इनवर्स एक्स और बी बनेगा साइन इनवर्स वाई, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, एक एक्स और एक वाई है, तो मैंने भी दो ले लिए, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया। अब देखो, आप समझने की कोशिश करो, बड़े आराम से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। क्या बनाइए, 1 - साइन स्क्वायर ए अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर बी अंडर रूट ए साइन ए माइनस साइन बी। देखो यही बनेगा क्या आपका क्वेश्चन, ए साइन ए माइनस साइन बी। नेक्स्ट स्टेप समझना, ये क्या बना आपका 1 - साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस ए। 1 - साइन स्क्वायर बी कॉस बी अपॉन ये पूरे का पूरा साइन ए माइनस साइन बी उठाओ, अपॉन में ले जाओ, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। करेक्ट। कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला याद होना चाहिए। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, और साइन सी माइनस साइन डी में पहले कॉस आता है, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए। अब इसमें देखो, कॉस ए प्लस बी बाई 2 से कॉस ए प्लस बी बाई 2 और 2 से 2, इतना सारा क्वेश्चन आपका कैंसिल हो गया, राइट। अब इसके कैंसिल होने के बाद में बचा क्या आपके पास, कॉस अपॉन साइन कॉट ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए, राइट। कॉट को राइट साइड में लेके जाओ, देखो क्या है ये, कॉट ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए। इस स्टेप को समझना, पहले कॉट को लेके जाओ राइट साइड में, कॉट इनवर्स ए, तो ये कॉट गया, 2 को लेके जाओ, ये 2 गया, बचा कौन, ए माइनस बी बचा आपका। क्या बचा, ए माइनस बी बचा, तो ये तो रिपीट था, डिलीट कर दो। और ये जो स्टेप है इसको आप उठाकर यहां पर शिफ्ट कर दो, करेक्ट। अब देखो ये बना, व्हाट इज ए, ए है साइन इनवर्स एक्स, तो नेक्स्ट बना आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। ये आपका बन जाएगा, और ये जो आपका स्टेप है, राइट, इसके बाद आया, ठीक है। इसको टच कर देता हूं, ये लो जी, हो गया। अब साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट सबको आता है, क्या होता है, 1 - 1 अपॉन अंडर रूट 1 - x², 1 - y², साथ में 1, और जहां y आएगा dy अपॉन dx और इक्वल टू 0। क्योंकि देखो 2 कॉट इनवर्स ए मैं क्यों सबको राइट साइड में लेकर के जा रहा था, क्योंकि वो कांस्टेंट था, ए का 0, कॉट इनवर्स ए का 0, 2 कॉट इनवर्स ए का भी क्या हो गया 0, इसलिए मैंने सारे के सारे उठाए और राइट साइड में शिफ्ट कर दिए। अब देखो क्या बना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 - y² विद निगेटिव साइन dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में शिफ्ट करो,
1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। और ये आ गया क्वेश्चन का आपके आंसर आ गया। तो मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का, सुपर। ये देखो, साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ध्यान से देखना, साइन एक्स पावर साइन एक्स, सॉरी पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स, कब कहां तक है ये, कितने टर्म है, इनफाइनाइट टर्म। आपने इसको क्या लिख रखा है वाई, तो अगर मैं इसमें से एक टर्म हाइड कर लूं तो फिर भी पूरी की पूरी सीरीज को आप कैसे रीड करोगे, साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स। मतलब आप ऐसे समझो बात को कि एक बाल्टी पानी में से ले लो एक बूंद पानी, तो क्या बचा, एक बाल्टी पानी। इसका मतलब ये जो बची हुई सीरीज होती है कहां तक, इनफाइनाइट टर्म तक, इसको पलट के वाई लिख दूंगा। भाई अगर मैं इसमें से क्या करूं, एक टर्म को हाइड कर लूं तो भी ये कौन है, वाई है। तो ये जो मैंने ऐसे बॉक्स सा तो इसलिए बनाया कि आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ जाए। बट मैंने क्या करना है, इसको कैसे लिखना है, देखो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं मैं इसको लिखूंगा y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर y, काम खत्म। यानी ये पूरे का पूरा सीरीज मैंने क्या लिख दिया, y। अब कैसा फंक्शन बन गया, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में क्या लेना होता है, लॉग लेना होता है, लॉग y लॉग साइन एक्स, करेक्ट। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बस डिफरेंशियल करेंगे, और डिफरेंशियल तो वैसे ही करेंगे जैसे अपन करते हैं। अब देखो डिफरेंशियल शुरू करते हैं, करें। लॉग वाई का 1 अपॉन वाई, साथ में डोंट फॉरगेट डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई ऐसी रहा, लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस लॉग साइन एक्स इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स को लेफ्ट में लाओ, 1 अपॉन वाई माइनस लॉग साइन एक्स, माइनस लॉग साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, वाई, और कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट एक्स हो गया। कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट एक्स हो गया। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, ऑलमोस्ट। नेक्स्ट स्टेप पे आओ, टेक एलसीएम, क्या बना, 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉट एक्स। आई थिंक आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अब देखो, राइट, नेक्स्ट पे आओ, y यहां से राइट साइड में ट्रांसफर हो गया, क्या बना, वाई स्क्वायर कॉट एक्स, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, और ये फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। और अगर हम इसको उठा करके इसके सामने रख दें तो थोड़ा बेटर रहेगा, यहां रख देते हैं इसको, क्योंकि इसके बाद वाला जो स्टेप है वो यही है, ये लो जी। ओके, तो इट्स नॉट ए टफ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, ये था हमारा 16 नंबर का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट चलो, वाह, उसी का दूसरा भाई, इसमें भी वही करना है
कि अगर मैं एक टर्म को हाइड कर लूं तो मैं कैसे पढ़ूंगा, रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स अप टू इनफाइनाइट टर्म। सीरीज में कितने टर्म है, इनफाइनाइट टर्म, तो हाइड द वन टर्म, और जो रिमेनिंग सीरीज है राइट दैम वाई। तो क्या बनेगा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन बनेगा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स, ये तो पहला टर्म है, और इसके बाद जो ये है इस पूरे को मैंने क्या लिखा, वाई, ये बन गया, ये बना वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या बनेगा वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और y का 1, और डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने क्या किया, कॉमन रख लिया, इक्वल टू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, राइट। क्या किया, वाई स्क्वायर माइनस वाई, तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया, सॉल्व भी हो गया यार, x इंटू 2y माइनस 1, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इजी, ऊपर नीचे रख देता हूं पूरे क्वेश्चन को, आ जाएगा आराम से। ठीक है, ये आ गया, इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, डन। तो ये इजी था क्वेश्चन, आराम से आपका सॉल्व हो जाता है, देखने में ऐसे लेंथी सा है, बट वो आपने सीरीज को पकड़ लेना, उसको पलट के क्या लिखना होता है, वाई। जैसे आपने वाई लिखा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स, कहां तक, अप टू इनफाइनाइट टर्म। तो क्या करोगे, क्या करोगे बोलो, ई पावर एक्स, समझो, ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स, जाने दो कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये देखो वापस से ये सीरीज यहां से ऐड हुआ है, अब आपने इसको क्या लिख रखा है, वाई। तो ये पूरी की पूरी सीरीज कौन है, वाई। हाइड द वन टर्म एंड द रिमेनिंग जो बची उसको क्या लिखोगे, वाई। तो क्या बन गया आपका फाइनली क्वेश्चन, क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया, ये बन गया वाई इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस वाई, और यहां से आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। बोलो क्लियर। तो आपने क्या लिखना है, इसको लिखना है बिकॉज y इक्वल टू ई पावर x प्लस वाई। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, टेक लॉग बोथ साइड, तो ये बना लॉग y x प्लस वाई लॉग ई। अब देखो बेटे, लॉग ई का बेस तो ई होता है, तो लॉग ई क्या होता है, 1 होता है। तो क्या बना, लॉग y इज इक्वल टू x प्लस वाई, डिफरेंशियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, करो डिफरेंशियल, लॉग y का 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का 1, y डी वाई अपॉन डी एक्स को लेफ्ट में ले लो, 1 अपॉन वाई माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, यही बना। इसको भी आप, ये जो स्टेप है उठा लो, इसकी जगह पे करता हूं, डन हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद है ये वाला स्टेप है, अब तो आंसर ही आने वाला है। ठीक है, ये हो गया, और ये स्टेप हुआ कहां, आफ्टर दिस, ये लो, टेक एलसीएम, एलसीएम लोगे 1 माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई ऊपर वाई अपॉन 1 माइनस वाई। इजीली आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो देखने में चाहे जितना भी लेंथी था, बट रियल में उतना लेंथी नहीं था। सेम क्वेश्चन उसका भाई, रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, क्या करोगे, हाइड द वन साइन एक्स, एक साइन एक्स को छुपा लो और बाकी को पलट के क्या लिख दो, वाई लिख दो, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मतलब क्या बन गया, वाई
इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स करो, वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन डी एक्स माइनस y का dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू cos x, कॉमन लो, 2y माइनस 1 कॉमन इज dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू cos x, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1. दिस इज द आंसर. इजी. इसको आप यहां शिफ्ट कर देता हूं, ये बन गया, और ये आपका यहां रख देता हूं. इसके बाद वाला जो स्टेप है वो ये आ जाएगा, एरो लगा दिया. ये लो, कंप्लीट द क्वेश्चन. तो इजी है, इजी है. सीरीज रिपीट वाला सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो क्या है. रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स. क्या करूं बोलो. एक रूट एक्स छुपा लिया, क्या दिख रहा है आपको, वाई. तो क्वेश्चन बना आपका y इज इक्वल टू रूट एक्स पावर y. ये बन गया आपका क्वेश्चन. कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल. पावर कौन है, एक्सपोनेंट. x और y जिसकी पावर में आ जाए उसे एक्सपोनेंशियल करते हैं. टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड. लॉग y इज इक्वल टू y लॉग रूट एक्स. रूट एक्स मतलब x पावर हाफ, हाफ को आगे लेके आओ. लॉग y हाफ y लॉग x. करेक्ट. क्या करोगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, और इसको उठा करके अपन यहां रख लेते हैं. डन. अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं. करो. हाँ, शुरू करो. लॉग वाई का 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स. राइट. एक काम करते हैं, ये जो 2 है ना, इसको भी लेफ्ट में ले आओ. 2 इंटू इज इक्वल टू, अब बचा y log x. ध्यान देना, y इज सेम log x का 1 अपॉन x, log x इज सेम, और y का dy अपॉन dx. dy अपॉन dx को कॉमन रखो तो 2 अपॉन y, और ये इधर आकर माइनस का log x, और कॉमन मैंने क्या रखा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बचा कौन, y अपॉन x. राइट. आई थिंक सही है ये. और ये जो जगह है इसको उठाकर यहां रख लेते हैं. करेक्ट हो गया. ठीक है. अब ये जो स्टेप है, ये इसके बाद है. इजी. टेक एलसीएम 2 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई अपॉन एक्स. वाई को ऊपर ले जाओ, क्या बन गया, वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और x और 2 माइनस वाई लॉग x. और ये आपके क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ जाएगा. तो मतलब इजी है, इसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. आराम से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है. नेक्स्ट देखो. देखो ये क्या है कि 2 क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, कंफ्यूजिंग है. इसमें क्या है, x पावर x की होल पावर x है. तो इसमें याद रखना फॉर्मूला लग जाता है, x
पावर m इंटू एन, क्या लग जाता है, x पावर m इंटू एन। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू x पावर x स्क्वायर, क्योंकि x और x का मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, x स्क्वायर। अब लॉग ले लो, लॉग y इज इक्वल टू पावर आगे x स्क्वायर लॉग x। अब डिफरेंशियल करो, 1/y dy अपॉन dx, u इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ v 1/x, फिर log x इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर का 2x, और log x इज सेम। इसमें एक ये जो x है, इससे ये कैंसिल हो गया स्क्वायर, तो क्या बना, dy अपॉन dx, कॉमन क्या लिया, x, क्या बचा, 1 प्लस 2 log x, और क्या था, 1/y का जो y था वो यहां रख देता हूं, 1/y का जो y था वो मैं यहां पर रख देता हूं, इजी। अब देखो, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ y की जगह पर y का वैल्यू रखना है, और आपका आंसर जो है वो आ चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो इसका, इक्वल टू x 1 प्लस 2 log x, और y कौन था, x पावर x पावर x इज द आंसर। इजी, इजीली सॉल्व हो गया 21। इस पे आओ, इसमें x पावर x है, तो सीधा log ले लो, एक्सपोनेंशियल है। अगर मैं log लेता हूं तो क्या बनेगा, log y, पावर आगे x पावर x डॉट log x, डिफरेंशियल करो, 1/y dy अपॉन dx, ध्यान देना u इज सेम, log x का 1/x, अब log x इज सेम, और x पावर x का x पावर x 1 प्लस log x, x पावर x 1 प्लस log x, और एक log x इसमें ऑलरेडी था, एक log x जो था वो इसमें ऑलरेडी था भाई। तो ये सिचुएशन इसकी बनी, क्वेश्चन तो आपका सॉल्व होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं देखो, एक तो इसमें से x पावर x कॉमन लो, कितना कॉमन लो, x पावर x कॉमन लो, क्या बचा, 1/x प्लस 1 प्लस log x इंटू log x, ये बचा, और dy अपॉन dx इक्वल टू, अब ये जो y है ना, y को आप यहां लिख दो, y को आप यहां लिखो, और इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दो, साथ में इसका एक क्लोन और बना लेता हूं। ठीक है, क्लोन बनाने से क्या फायदा होगा, देखो क्या करता हूं, ये y हटाया, और इस y की जगह y का वैल्यू डाल दो, क्या वैल्यू है, x की पावर x की पावर x। आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा मेरे हिसाब से, अगर विजिबल नहीं है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूं, थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं। अब देखो, अब ये आपको अच्छे से विजिबल हो गया, डन। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, करेक्ट। मतलब आप इसको पहले भी लिख सकते थे, पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डन। तो ये दो क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बढ़िया है। कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, x की पावर 1/x 1/x की पावर x, जैसे सेट ए सेट बी सेट सी, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं उनमें, टेक्निक सेम होती है। क्या करोगे, लॉग ले लो, क्या बनेगा, log y 1/x
लॉग एक्स मतलब ध्यान से देखो ना, तो लॉग वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स, यही तो बना, लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब अगर क्विसेंट रूल लगाऊं तो लॉग वाई का कितना, 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो v इज सेम, लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स इज सेम, बीच में प्लस नहीं होता यार, सॉरी, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है, लॉग एक्स और इंटू एक्स का 1 अपॉन में कौन है, एक्स का एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई, एक्स से एक्स हो गया कैंसिल, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ देखो ये बना, राइट, और ये स्टेप आ गया इसके बाद, और फिर यहां से मैंने ये लिया आपका और इसको यहां शिफ्ट कर दिया, ये इसके बाद वाला स्टेप हो गया। अब फाइनल स्टेप पे आओ, क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू बोलो, वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर 1/x, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इसको यहां भी छोड़ सकते हो, अगर आपको लगता है पावर माइनस करनी है तो पावर माइनस कर देना, बट इतना मेरे हिसाब से सफिशियंट है, कोई जरूरत नहीं है पावर माइनस करने की आपको। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है, डन। इधर आ जाओ, इस पे इसका दूसरा भाई है, वही सेम प्रोसीजर, लॉग ले लो, क्या बना, लॉग वाई इक्वल टू एक्स लॉग 1/x, लॉग 1 माइनस लॉग एक्स, तो लॉग 1 तो 0 होता है, तो ये क्या बनेगा, लॉग वाई इक्वल टू माइनस एक्स लॉग एक्स, 1/y डिफरेंशियल करो, डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस को तो बाहर ही रखना, एक्स ऐसी रहा, लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स इज सेम, और एक्स का कितना 1, और माइनस यहां रहा, और एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो कितने आराम से आंसर आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई 1 प्लस लॉग एक्स, दिस इज द आंसर। ज्यादा अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, और तो क्या कर सकते हो, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें dy अपॉन dx क्या है, y कितना है, y है 1/x होल पावर x 1 प्लस लॉग x, आंसर ये लो, इजी। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा 24 क्वेश्चन हो गए, 24, 21, 22, 23, 24, एक और होना चाहिए था 25, वेयर इज द 25 है, 25 इज मिसिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट फाइल में रख लेंगे 25 नंबर, है ना। तो 100 क्वेश्चन की कलेक्शन पर जो है वो वर्क चल रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।